Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about High Court appointment, salary and oath of judges. हाई कोर्ट में कैसे जजेस और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है, उनकी सैलरी प्रोविजंस क्या हैं और ओथ उनकी शपथ ग्रहण के बारे में आज हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाई कोर्ट के बारे में, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट की कंपोजिशन क्या होती है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। आज हम देखेंगे अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सो लेट्स स्टार्ट। अपॉइंटमेंट। The Chief Justice of High Court and other judges are appointed by the President। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और बाकी अदर जजेस होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को और बाकी जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, आफ्टर कंसल्टेशन, विचार विमर्श करके, विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, पर राष्ट्रपति इसके लिए कंसल्टेशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ। गवर्नर ऑफ स्टेट जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे, उनके साथ डिस्कस करके, कंसल्टेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट की जाती है थ्रू प्रेसिडेंट। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट के जो अदर जजेस हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसमें एक और नाम ऐड हो गया। जो बाकी जजेस हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही करेंगे, पर इसके लिए वो कंसल्टेशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल के साथ। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसके लिए कंसल्टेशन की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, लेकिन चीफ जस्टिस, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट के लिए कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। इनके लिए कंसल्टेशन करते हैं प्रेसिडेंट इनसे। इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, वो कॉलेजियम सिस्टम से अपने जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के साथ भी कंसल्टेशन करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओथ, जो शपथ ग्रहण होता है हाई कोर्ट के जजेस का एंड चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट टेक एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब ये ध्यान रखिए, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो बाकी जजेस, बाकी न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं गवर्नर के सामने। दे टेक एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल के सामने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हमने देखा था, वो किसके सामने ओथ लेते हैं? प्रेसिडेंट के सामने। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, दे टेक एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल सामने वो शपथ लेते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे काम करते हैं, तो गवर्नर ऑफ स्टेट के सामने वो शपथ लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, डिफरेंट है सुप्रीम कोर्ट से। सैलरी कितनी होती है हाई कोर्ट जजेस की? द सैलरी अलाउंसेस
And pensions of the High Court judges are decided by the Parliament. हाई कोर्ट जजेस की कितनी सैलरी होगी, उनको कितने अलाउंस मिलेंगे, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट कितनी होगी, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है. In 2018, the salary of Chief Justice of High Court was increased from 90,000 to 2.50 lakh per month. 2018 में 2018 में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सैलरी 90,000 से इंक्रीज करके 90,000 से इंक्रीज करके कर दी गई थी 2.50 लाख पर मंथ. ठीक है, तो 90,000 से बढ़ाकर उनकी सैलरी 2.5 लाख 2.50 लाख पर मंथ कर दी गई थी 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की. The salary of a High Court judge was increased from 80,000 per month to 2.25 lakh per month in 2018. और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई थी 2018 में 80,000 से 2.25 लाख 2.25 लाख 2,25,000 पर मंथ इन 2018. ठीक है, तो करंट सैलरी of Chief Justice of High Court हो जाएगी 2.50 lakh per month, and other judges of High Court it will be 2.25 lakh per month. After retirement जो pension मिलती है Chief Justice of High Court and other judges of High Court, it is 50% of last drawn salary. जो उनकी last drawn salary होगी उसकी 50% उनको pension मिलती है, प्लस अदर बेनिफिट्स लाइक अकोमोडेशन, सब बेनिफिट्स भी मिलते हैं. So I hope you like it and understood. Let's do a quick revision of this points: appointment, oath and salary of High Court judges. The Chief Justice of High Court and other judges हमने देखा, उनकी नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नर के साथ. और हाई कोर्ट के बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट. इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम देने से पहले जजेस के. ऑथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और बाकी जो जजेस हैं हाई कोर्ट के अदर जजेस, वो ऑथ लेते हैं, शपथ लेते हैं राज्यपाल गवर्नर के सामने. सैलरी हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की 2.50 लाख पर मंथ है, जो इंक्रीज हो गई थी 2018 में फ्रॉम 90,000 टू 2.50 लाख पर मंथ. और सैलरी हाई कोर्ट जज की इंक्रीज हो गई थी 2018 में 80,000 से 2.25 लाख पर मंथ. पेंशन मिलती है उनको 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी. So I hope you like it and understood. These are very basic terms and very easy to understand. If you pay attention, you will understand them very easily. So hope you like it. Thank you. Thanks for watching. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everybody. Thanks for watching.